की वर्जिश करते थे, जबकि तीसरे ग्रुप में वो अफराद शामिल थे जो हफ्ते में 5 दिन मसरूफ़ रहने के बाद महज 2 दिन में 150 मिनट से ज़ायद वर्जिश करते थे। तो ये तहकीक 8.5 साल तक जारी रही है और इस दौरान हैरत अंगेज़ नताइज भी सामने आए हैं। माहिरीन ये बता रहे हैं कि वो लोग जो पूरे हफ्ते में थोड़ी वर्जिश करते हैं उनकी ज़हनी सेहत में कदरे बेहतरी तो होती है लेकिन ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। इसके बरक्स जो अफराद हफ्ते के 7 दिन मजमूई तौर पर 150 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं उनकी सेहत भी बेहतर पाई गई। लेकिन सबसे हैरानकुन बात जो है वो ये है कि इन अफराद की सेहत सबसे बेहतरीन थी जो हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में 150 मिनट से ज़ायद वर्जिश कर लेते हैं। यानी अगर आप हफ्ते के दिन में मसरूफ़ हैं तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई भी छुट्टी के दिनों में आप अच्छी और भरपूर वर्जिश कर सकते हैं जो आपकी ज़हनी सेहत को भी हैरत अंगेज़ तौर पर बेहतर बना सकता है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि जिस्मानी वर्जिश फॉलेज, डेमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के खतरात को भी कम करती है जो कि पाकिस्तान में बहुत हद तक बढ़ता जा रहा है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होता है जो हफ्ते के 5 दिन अपनी मसरूफियात में लगे रहते हैं और आखिरी 2 दिनों में 150 मिनट से ज़ायद वर्जिश कर लेते हैं। तो हमें याद रखने की ज़रूरत है कि अगर हम फोकस रहकर वर्कआउट करते हैं, हमें टाइम अगर नहीं मिल रहा है तो उससे भी हम जो गोल हासिल करना चाहते हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए अब हमें बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक जो एक्सरसाइजिंग टिप है ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फिटनेस एक्सपर्ट जुनैरा मलिक ने स्टूडियोज में ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। जुनैरा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। रिसर्च अभी एक सामने आई है, आप भी बहुत अरसे से इस फील्ड से ही लिंक्ड हैं, लोगों को ट्रेनिंग करवाती रही हैं, ऑनलाइन भी अब ट्रेन कर रही हैं। आप किस तरह से देख रही हैं कि अगर 2 दिन या चलें हम 3 दिन लगा लेते हैं वीक में, अगर हम फोकस्ड होकर कर लेते हैं तो आपको लगता है कि ये उतना ही फ़ायदा देगा जितना 6 डेज अ वीक हम करते हैं? बिल्कुल, अच्छा होना बिल्कुल अच्छी बात आपने की है कि आप 5 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास टाइम कम है वो 2 दिन भी कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर क्लाइंट ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं जुनैरा हमारे स्केड्यूल बहुत टफ है, तो 2 दिन ट्रेनिंग करने आते हैं, उसमें वो क्या करते हैं इतने एग्रेसिव हो जाते हैं और सख्त गर्मी में कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है कि ट्रेडमिल पे वो जैकेट पहन के एग्रेसिव होकर लगे हुए, बाद में वो जितने दिन उन्हें ऑफ लेना होता है काम के सिलसिले में तो वो बीमार पड़ जाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप अच्छे किसी भी जिम जाके पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हैं। आपका जो पर्सनल ट्रेनर जो होता है, जो आपको पर्सनल ट्रेनिंग दे रहा होता है, वो आपको 2 दिन में वो ट्रेनिंग करवाएगा जो आपके बॉडी पार्ट के मुताबिक है। जो आप अगर आप छुट्टी भी कर दें तो मसला नहीं हो, आपको अच्छी डाइट दे सकता है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है और 2 दिन ही करने, तो इस तरह करें कि आप थके ना और आपको यानी कि आप बीमार ना हो, बिल्कुल, यानी कि 1 दिन या हफ्ते में तो आपने मोटा नहीं हो जाना, इसलिए बहुत ही आराम से और इतना एग्रेसिव होकर टेंशन लेके आप ट्रेनिंग करेंगे और डाइट करेंगे तो कम नहीं होगा, बल्कि आप और अनहेल्दी हो जाएंगे और बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल वक्त नहीं निकाल सकते कि चलें कुछ ना होने से कुछ होना तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपका पर्सनल ट्रेनर जो है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम महंगे कपड़ों में पैसे खर्च कर लेते हैं, महंगे खानों में जाके, इनके रेस्टोरेंट में जाके पैसे खर्च करते हैं, तो हम एक पर्सनल ट्रेनर क्यों नहीं हायर करते हैं? वो आपको 24 घंटे आपके साथ टच होता है, आपको अपनी डाइट आप उससे पूछ सकते हैं कि मैं कहीं जा रहा हूँ, शादी पे जा रहा हूँ, तो मुझे प्लीज गाइड करो कि ये ऑप्शन है, मैं क्या खाऊं। तो वो आपके साथ एक प्रोटोकॉल होता है, तो बड़ा अच्छा फील होता है। और अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं तो आप घर में 20 मिनट्स का वर्कआउट कर सकते हैं जिसमें आपका कार्डियो भी हो और आपका बॉडी वर्कआउट भी हो। आप इस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं, ना तो बहुत एग्रेसिव और टेंशन लेके ट्रेनिंग करें। ठीक है। अच्छा जुनैरा, जिस तरह से आपने पर्सनल ट्रेनर की बात की है, हमारे यहाँ उस रुझान अब तो काफ़ी बेहतर हो चुका है, बिल्कुल, और ट्रेनर्स का भी रुझान हो रहा है कि वो सर्टिफाइड ज़रूर हो, सर्टिफिकेशन उनके पास होनी चाहिए। पहले जो एक देसी माहौल चलता था वो भी चलता रहा, उसका शायद अब टाइम खत्म हो रहा है और अब लोग ये कह रहे हैं कि जो चीज़ हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं वो स्टडी से भी प्रूवन हो। जी बिल्कुल, अवेयरनेस हो चुकी है ना। पहले एक टाइम था कि हमने देखा था कि ट्रेनर्स भी अनहेल्दी थे और वही उस तरीके से ट्रेनिंग करवा रहे। ट्रेनर का अपने आप को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, अपनी हाइजीन बिल्कुल जी, उसकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। अक्सर देखते हैं कि वो अपनी डाइट हर चीज़ बता रही होती है, उनको खुद बड़े हल्के पड़े होते हैं, पेट निकला होता है, तो उनका खुद का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं ट्रेनिंग करवाती हूँ तो मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मैं जिस मेंबर को करवा रही हूँ तो मैं उस अपने आप को क्या प्रेजेंट कर रही हूँ, तो मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मैंने खाना इतना खाना है, अपना वर्कआउट नहीं छोड़ना, मैं डेली वर्कआउट करती हूँ और अगर टाइम ना हो
हूँ तो मैं अगर लेट भी आती हूँ तो मैं टीवी पे म्यूजिक लगाती हूँ और उसके साथ जॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि मुझे पता हो कि यार बहुत एग्रेसिव होकर नहीं करना। इंस्पायर होना लोगों ने, बिल्कुल, वो कहेंगे अगर हमारा ट्रेनर ही फिट नहीं है तो वो हमें कैसे फिट कराएगा। मैं कहती हूँ पढ़ाई से ज्यादा प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर मैंने पढ़ाई बहुत कर ली, मैंने सीख लिया, लेवल्स कर लिए, जब तक मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया, अपने आप पे अप्लाई नहीं किया, तो वो बहुत जरूरी है। जैसे कि मुझे बैक की पेन निकल आई है, तो मुझे पता हो कि मैंने कौन से वर्कआउट्स किए थे, उसके लिए मैंने क्या क्या किया और कौन से नहीं करने। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, करना क्या और क्या नहीं करना। तो क्लाइंट के साथ वो कहते हैं ना कि हक लाल की कमाई खाना बहुत बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा स्ट्रेचेस कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बिल्कुल रुझान नहीं है, मैं खुद उसका एक विक्टिम भी हूँ कि मैं भी पूरी जिंदगी सिर्फ वेट लिफ्टिंग करता रहा और मैंने स्ट्रेचेस की तरफ ध्यान नहीं दिया, जो कि अब फिर हमें उसके वो कहते हैं ना कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजों के होते हैं, तो वो कौन सा भी नजर आ रहे हैं, बैलेंस करके लेके चलना चाहिए। तो स्ट्रेचेस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। मैं आपको अपनी रूटीन बताती हूँ कि मेरी, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती है, मेरे पास टाइम नहीं होता कि बैक टू बैक मेरी पर्सनल ट्रेनिंग होती है, और उस दौरान जब तक मैं अपने आप को ठीक करके खड़ी नहीं होंगी तो मैं अगले को किस तरह ट्रेनिंग करवा सकती हूँ। कुछ ऐसी क्लाइंट्स होती हैं जिनके एंगल्स काफ़ी मतलब ठीक करवाने के बावजूद भी उनके एंगल्स ठीक नहीं होते, और जबकि मैं पाकिस्तान में वो मुल्क से बाहर हैं और ऑनलाइन क्लास ले रही है, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ट्रेनिंग करवाने से पहले मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ, मैं अपनी पूरी बॉडी पार्ट की, अगर जिनकी हाइट अक्सर होता है कि लड़का लड़कियों की हाइट नहीं ग्रो नहीं कर रही है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है स्ट्रेचिंग। ठीक है, कि वो सुबह उठ के या फिर वर्कआउट का कोई टाइम नहीं होता, आप किसी टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है, वो आपकी एनर्जी को बूस्ट करती है। तो मैं सबसे पहले उठ के पानी पीती हूँ खूब ज्यादा, उसके बाद मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ, उसके बाद जो मर्जी मैं करती हूँ। ठीक है, और फिर वही बात आ गई कि मॉडरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें डाइट को भी साथ में मेंटेन करना है। कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि यार कुछ भी खा लो, मैं तो जाके एक्सरसाइज कर लूंगा और मैं सब उसको लेवल कर दूंगा। ये कितना गलत कॉन्सेप्ट है, बहुत गलत है। मैंने बड़े लोगों से सुना है कि खा लो यार, जिम तो करना ही है। ओ नहीं, ऐसे नहीं, जिम तो बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना 80% आपका डाइट होती है और 20% 20 to 30% आपका वर्कआउट है। डाइट आपकी लाइफ में आपकी डाइट का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। क्यों आजकल ज्यादातर जो लोग फाके कर रहे हैं, उनको एग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, हर वक्त मूड स्विंग्स रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी डाइट परफेक्ट नहीं है। वो क्या करते हैं कि नाश्ता स्किप कर देते हैं। अब मेजोरिटी लोग हैं वो नाश्ता नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी आदत ही नहीं है। तो ये बेस बनानी पड़ती है, पेरेंट्स जो आपका इन्वायरमेंट होता है वो आपकी बेस क्या बनाते हैं कि आपको नाश्ते की आदत डालते हैं। उसके बाद शाम का जो दोपहर में जो आप फ्रूट्स ले रहे हैं, फ्रूट्स बहुत बेस्ट है, बिल्कुल वो आप उसमें आप मिक्स वेजिटेबल्स हो गई और फ्रूट्स हो गई, ताकि आपको फ्लेवर मिल जाए और आपको एक अच्छा फील हो। अगर आप हर वक्त ग्रीन चीज़ें खाएंगे, यानी कि सब्जियां खाएंगे, आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। चिकन खाते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। तो अपनी डाइट को ना कुछ चेंज, एंटरटेनमेंट लेकर आए। ठीक है, लाइफ बड़ी खूबसूरत है, रूटीन बहुत ही प्यारी है, अगर आप उसको अपने तरीके से लेके चलें। मतलब 24 घंटे आपके पास मौजूद हैं। तो अगर हम इसको 3 हिस्सों में भी डिवाइड करते हैं, मेरा ख्याल है अगर आप 8 घंटे शायद स्लीप के कहते हैं बहुत बेहतर होते हैं, बहुत बेस्ट है। 8 घंटे आपके काम के हैं और फिर 8 घंटे जो है वो आप अपने आप को देते हैं, तो मेरा ख्याल है वो बड़ा बेहतर है। तो बड़ा प्राउड फील होता है और बड़ा अच्छा फील होता है कि मेरी तो डाइट बहुत अच्छी है, मेरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है। आपको 10 लोगों में अपना आप बहुत डिफरेंट फील होता है। बिल्कुल ऐसे कॉन्फिडेंस जो मेरा ख्याल है वो बड़ा बिल्डअप हो जाता है। बहुत सी ऐसी जो फीमेल हैं जो कि ओवरवेट हो जाती हैं, फिर जो वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो वो कॉन्फिडेंस वाला जो एक सफर है वो बड़ा अच्छा रहता है। और मेरे पास एक क्लाइंट आई तो मुझे कहती है मेरे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है, प्लीज मुझे ना अपने पतला कर दे। वो अच्छी खासी हेल्दी थी। तो हम अपने क्लाइंट को बिल्कुल मुंह पे नहीं खोल सकते कि, और क्योंकि एक बंदा बेचारा खुद ही